नया घर बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि घर बनने के बाद कैसा दिखेगा और आप चाहते हैं कि वो घर बहुत खूबसूरत दिखे, तो आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर को खूबसूरत किस तरीके से बना सकते हैं। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिजाइन और इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपका घर बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपके घर की जो मेन एंट्री होगी, मतलब पार्किंग से या रोड से आप अपने घर के अंदर जब एंटर कर रहे हो तो उस दरवाजे की मिनिमम जो लंबाई चौड़ाई रखनी है वो 4 फीट बाई 8 फीट रखनी है। अगर इस साइज को आप बढ़ा सकते हैं हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोगों ने अपने डोर का हाइट बढ़ा दिया और उसका विड्थ बढ़ा दिया तो किस तरीके से एक नॉर्मल सा डोर, एंट्री डोर बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। तो टिप नंबर 1 यही है कि हम लोग को अपना एंट्री डोर जो है वो जितना बड़ा हो सके। अब आते हैं टिप नंबर 2 पे, जो है कि रिलेटेड है बाउंड्री वॉल गेट से। अब आजकल मैं जब रोड पे चलता हूं तो मैं लोगों को देखता हूं कि लोग अपना कैंपस नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने घर बनाया और घर का जहां से पिलर स्टार्ट है अपना मेन गेट वहीं लगा देते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पे आपका बिल्डिंग जो है वो दिखने में छोटा दिखने लगेगा। तो आपने जो भी जगह आगे से छोड़ा है अपना बाउंड्री वॉल उसमें बनाना है और अपना बाउंड्री वॉल का गेट जो है उसमें आपको प्लेस करना है। अब जब आप बाउंड्री वॉल का गेट उसमें प्लेस कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका पिलर साइज है उसको आपको बड़ा करना है। सपोज हम लोगों ने आरसीसी का पिलर डाला 10 बाई 10 का, लेकिन उसके आसपास ईंट की जुड़ाई करके हम लोग को पिलर की मोटाई बढ़ानी है। तो इससे जो है आपका बाउंड्री वॉल का गेट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। अब बाउंड्री वॉल पे गेट लगाने का एक फायदा और है कि बिल्डिंग में कैंपस थोड़ा दिखने लगता है और घर आपका बड़ा दिखता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको गेट कैंपस पे लगाना है, ना कि जहां से आपकी बिल्डिंग बन रही है वहां पर। इसमें आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि पिलर्स पे आपको डेप्थ क्रिएट करना है, लेवल्स क्रिएट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पिलर बनाया और उस पे एकदम सिंपल स्ट्रेट में प्लास्टर करना है, थोड़ा आगे करिए प्लास्टर, थोड़ा पीछे करिए। आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ बाउंड्री वॉल की पिक्चर्स गेट के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। आप इससे अपना डिजाइन आइडिया डेवलप करिए और अपने बाउंड्री वॉल में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अब थर्ड पॉइंट आता है इसी सीक्वेंस में, वो ये है कि एज एन आर्किटेक्ट या एज एन इंटीरियर डिजाइनर हम लोग को जब भी कुछ बढ़िया करना होता है तो हम लोग लेवल्स में प्ले करते हैं। लेवल्स में प्ले करने का मतलब ये है आप चीजों को आगे पीछे करें। जैसे आपने बालकनी बनाया है सपोज, तो आप कोशिश करिए कि अगर 3 फ्लोर है तो तीनों की बालकनी जो है वो अलग अलग लेवल्स पे हो। सबसे नीचे वाली हो सकता है 3.5 फीट निकली हो, उसके ऊपर वाली 4 फीट, उसके ऊपर वाली 4.5 फीट। उस बालकनी के अंदर भी आप आगे से 3-4 इंची का जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद अपनी जुड़ाई करवाइए या रेलिंग लगवाइए। तो ऐसे लेवल्स क्रिएट करने की कोशिश करिए। इस लेवल क्रिएशन के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे शेयर कर दी हैं। आप उन पिक्चर्स को देखिए कि लेवल कितना इंपैक्ट डालता है। अब सपोज आपने बालकनी डाल दिया, बालकनी डालने के बाद उसके लेवल को वर्टिकली उठाइए, देन उसमें ढलाई करके थोड़ा सा पार्ट को बाहर करिए। एक पिक्चर हमारे द्वारा डिजाइन किए हुए बिल्डिंग का हम आपको डाल रहे हैं कि हमने कैसे साइड में लेवल्स को थोड़ा सा बाहर लेकर उसमें प्लांटर लगाया। तो जब आप लेवल्स से प्ले करेंगे तो बिल्डिंग आपकी अपने आप खूबसूरत दिखने लगेगी। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 3। अब आते हैं टिप नंबर 4 में। घर में जब हम पेंटिंग्स देखते हैं, जब हम रोड पे चलते हुए घरों को देखता हूं और उसमें कलर देखता हूं तो लोग बड़ा अटपटा सा कलर कर देते हैं। कुछ लोग जो है व्हाइट के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, रेड का कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंगल शेड में ही कलरिंग करानी है। अब सिंगल शेड का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही कलर से पूरा बिल्डिंग कर देंगे, नहीं। आपको जो शेड कार्ड होता है उसमें एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं। आप उसमें से कोई 2 शेड उठाइए, 2 या 3 कलर में जो है अपनी बिल्डिंग को कलर करिए। इससे होगा क्या कि आपकी बिल्डिंग मोनोक्रोमेटिक दिखेगी और बहुत ही खूबसूरत दिखेगी, बनिस्बत कि हम एक दीवार किसी और कलर से कर रहे हैं, एक दीवार किसी और कलर से कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग 5वें पॉइंट पर, अपने बिल्डिंग के एलिवेशन में टेक्सचर ऐड करना। अब टेक्सचर ऐड कैसे होगा? कुछ लोग अपने फ्रंट एलिवेशन में पूरा वो टाइल लगवा देते हैं और उनको लगता है कि उनका घर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। नहीं, टाइल लगाने के भी स्मार्ट तरीके होते हैं। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। कुछ मटेरियल्स के नाम मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ, आप जाइए मार्केट में, उनको देखिए और जो भी मटेरियल आप लीजिए वो पूरी वॉल पे रैंडम नहीं लगा देना है। आपको थोड़े थोड़े पार्ट पे वो मटेरियल्स को स्मार्टली यूज करना है। अब इस मटेरियल में क्या क्या होगा? एक तो आपका कलर हो गया, HPC शीट, टाइलिंग। आप कहीं कहीं टेक्सचर पेंट में भी प्ले कर सकते हैं, कहीं कहीं जो है आप स्टोन
स्टोन क्लैडिंग में भी प्ले कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट टेक्सचर्स उस वॉल पे लाने का कोशिश करिए, जिससे आपके घर का एलिवेशन वो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये 5 टिप्स को आप अपने घर में इंप्लीमेंट करिए और आप देखेंगे कि घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत हो गया। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।